नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मंत्री जी के क्षेत्र, इस कार्यक्रम में आज हम आपको ले चलेंगे उस मंत्री के क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री के साथ साए की तरह चिपके रहते हैं। बिहार की राजनीति में जिनकी अहम भूमिका है और नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक हैं, जिनके इशारे पर नीतीश कुमार चलते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और वो मंत्री कोई और नहीं बल्कि विजय चौधरी, कांग्रेस से जनता दल यूनाइटेड में आए हुए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के ही होकर रह गए विजय चौधरी जनता दल यूनाइटेड में किस शीर्ष स्थान पर हैं, ये आप सभी जानते हैं। नीतीश कुमार को जब कहीं जाना होता है, किसी कार्यक्रम में जाना होता है, तो नीतीश कुमार के साथ जो सबसे बगल में मंत्री होते हैं, उन्हीं का नाम है विजय चौधरी। और आज उन्हीं के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और एक एक जानकारी आपको बताएंगे कि विजय चौधरी के क्षेत्र का क्या हाल। तो देखिए, विजय चौधरी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, उस क्षेत्र का नाम है सराय रंजन। 2010 में अस्तित्व में आया और जब से अस्तित्व में आया तब से लगातार विजय चौधरी यहां से जीतते रहे। यानी कि 3 चुनाव वे लगातार जीत चुके हैं और चौथे जीत के लिए इस बार 2025 के चुनाव में मुकाबले में उतरेंगे, ये तय है। तो देखिए, सराय रंजन जिसके इतिहास के बारे में यदि हम बात करें, तो सराय रंजन में ही सरैसा वो जगह है जो खैनी के लिए मशहूर था। कभी यहाँ का खैनी बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक जाता था, व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। लेकिन जब से तंबाकू और खैनी के उत्पादन की खेती पर रोक लगा, तब से यहाँ के लोग दूसरे खेती के कामों में लग गए। लेकिन राजनीति में सराय रंजन जिस तरह से खैनी खाकर लोग की बुद्धि जो है वो काम करने लगती है, उसी तरह सराय रंजन की यदि आप जमीन पर पहुंचेंगे तो आपकी बुद्धि काम करने लगेगी और आप ये समझ पाएंगे कि सराय रंजन का मिजाज क्या है। अब देखिए, सराय रंजन की यदि आप बात करेंगे तो सराय रंजन में 3 जो चुनाव हुआ है, वो तीनों के तीनों चुनाव विजय चौधरी ने जीता है और वहीं से वो विधायक है। तो इसका राजनीतिक इतिहास 2010 से ही शुरू होता है और इसलिए जब 2010 में पहला मुकाबला, तो विजय चौधरी यहीं से चुनाव लड़े जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर और उन्होंने कुल 53,946 मत प्राप्त किए। रमाश्रय सहनी आरजेडी के कैंडिडेट के रूप में उनके सामने प्रतिद्वंदी थे और उन्हें कुल 36,389 मत मिले और इस तरह से 17,587 मतों से विजय चौधरी ये चुनाव जीत गए। सराय रंजन में जीत का पताका लहरा दिया, जीत का श्री गणेश कर दी। इसके बाद आया चुनाव 2015 का। आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ हो गया और जब आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ हुआ तो विपक्ष में अब राजद नहीं बल्कि बीजेपी था और बीजेपी की रंजीत त्रिगुनी चुनावी मैदान में उनके सामने खड़ी हुई और कुल 47,011 मत ला पाई। विजय चौधरी तब जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर 81,055 मत लाए और इस तरह से 34,044 मतों से वो चुनाव जीत गए। ये जीत अब तक का सबसे बड़ा जीत था उनका, क्योंकि जब मुकाबला 2020 में हुआ, फिर बीजेपी के साथ विजय चौधरी थे और सामने प्रतिद्वंदी के रूप में आरजेडी के अरविंद कुमार साहनी। यानी कि 3 मुकाबला और 3 प्रत्याशी, तीनों से अलग अलग लड़े और तीनों बार जीत गए। तो जब अरविंद कुमार साहनी सामने हुए तो उनको मत आया 68,801 और विजय कुमार चौधरी फिर से 72,523 मत प्राप्त कर लिए
और इस तरह से हार जीत का अंतर बहुत कम रहा, 3682 मत। कठिन मुकाबला हुआ 2020 का चुनाव। इस कठिन मुकाबले में विजय चौधरी किसी तरह बाजी मार लिए, किसी तरह चुनाव जीत लिए। लेकिन इस बार 2025 का मुकाबला है और फिर इनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में आरजेडी के प्रत्याशी सामने हो सकते हैं। देखिए, सराय रंजन की जब विकास की बात करते हैं तो विजय चौधरी अक्सर ये दावा करते हैं कि उन्होंने सराय रंजन का चौतरफा विकास किया है। सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था की है। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, एएनएम कॉलेज, पुल पुलिया का निर्माण कराया है। जनता के हर सुख दुख में वे खड़े रहे। लेकिन बात सिर्फ इतने से होती नहीं है। जब विजय चौधरी दावा करते हैं तो उनके दावों पर जो उनके विपक्षी प्रत्याशी हैं वो भी अपना दावा करते हैं और विजय चौधरी पर उपेक्षा का आरोप लगाते हैं, क्षेत्र में काम नहीं करने का आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि सरायरंजन विधानसभा में वर्तमान विधायक के कार्यकाल के दौरान कोई काम नहीं हुआ, कोई बेहतर काम नहीं हुआ जिससे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिले। बिजली, सड़क, पानी, सबका हाल खस्ता हाल है। जनता की सेवा वे नहीं किए हैं। यदि मौका मिलेगा तो वे करेंगे। अब देखिए, मुकाबला तो जबरदस्त है और वायदों की बरसात भी हो रही है। सराय रंजन का जो चुनावी इतिहास है वहां जनता दल यूनाइटेड तो काफी मजबूती से खड़ा दिखता है, लेकिन जब बातें स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर आती है तो राजनीति में क्या क्या होता है आप सब जानते हैं। देखिए, वैसे आप देखेंगे तो इस बार क्षेत्र में बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का भी है, बड़ा मुद्दा सड़क का भी है, बड़ा मुद्दा रोजगार और कृषि से जुड़ा हुआ भी है। जब से प्रशांत किशोर ने बिहार में अपना जनसुराज की स्थापना किया है और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, हर विधानसभा क्षेत्र का समीकरण कुछ उलझा उलझा सा दिख रहा है। और इस उलझे हुए समीकरण में किस तरह से विजय चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंधों का सहारा लेकर इस क्षेत्र में फिर से विजय पताका फहराएंगे, ये देखने वाली बात है। विजय चौधरी अभी वर्तमान समय में जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, तो ऐसे में ओहदा भी बड़ा है, क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें भी बड़ी और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए विजय चौधरी को रात दिन मेहनत भी करना पड़ेगा। तो देखना यह है कि विजय चौधरी इस बार 2025 के चुनाव में अपना तिलिस्म बरकरार रख पाते हैं कि नहीं, चौथी बार जो जीत का पताका है वो लहरा पाते हैं कि नहीं, ये देखना है। देखिए, जीत की जब बात होगी तो जीत तो समीकरणों से मिलता है। बिहार के चुनाव में जीत में समीकरण अहम भूमिका अदा करते हैं और यदि उन समीकरणों पर ध्यान दे तो 2010 का जो परिसीमन हुआ उसमें मोरवा और दलसिंह सराय विधानसभा क्षेत्र को अलग अलग करके उसके अस्तित्व में आए सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी आबादी है और उम्मीदवारों के हार जीत में ये जो जातियों का जो गोलबंदी है ना, वो बड़ी भूमिका अदा करता है। किस जात की गोलबंदी कब बन जाएगी और उस गोलबंदी बनने से कौन सा समीकरण बदल जाएगा, ये देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और जो क्षेत्र में बड़े बड़े उम्मीदवार दावों के साथ आ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि विजय चौधरी को चुनावी मात दे देंगे, उनके सामने भी चुनौती है कि आखिर वे किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएं, किन समीकरणों के साथ जाएं और किन की गोलबंदी कराने में वे सफल हुए। तो देखिए, पहले तो लड़ाई टिकट की है, टिकट के रेस में कौन जीतता है और जीत कर सामने कौन आता है ये भी देखना है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए,
किसी दूसरे मंत्री जी के क्षेत्र के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।